2019 जनवरी अटेम्प्ट में मेरा भी यही हाल था। मेरे भी मॉक्स में सिर्फ 70 से 80 मार्क्स आ रहे थे। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सिलेक्शन की, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह पूरा साल टाइम वेस्ट किया था, पूरा साल फ़ोन चलाया था। बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स बन गए थे एंड समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। आप भी शायद उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हो, तो अगर इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि कैसे मैंने उस कंडीशन से उठ के जेई मीन्स अप्रैल अटेम्प्ट में 196 मार्क्स स्कोर किए, उसके बाद जेई एडवांस फोड़ा, आज आईआईटी फिफ्थ ईयर में बैठा हूँ, कॉलेज प्लेसमेंट के साथ साथ मेरी एक इंडिया की टॉप कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गई है। तो इस वीडियो पे कमेंट कर दो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो मैं हर बच्चे का पर्सनली रिप्लाई करूंगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाकी इस वीडियो को एंड तक देखो, वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, अगर आपको जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक करना है, बचे हुए टाइम पे फर्क नहीं पड़ता आपकी कोई भी कंडीशन हो, 0 पे हो, 100 मार्क्स पे हो, 150 पे हो, कुछ ना कुछ मार्क्स का इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज जो लर्निंग्स आज मैं आपको देने वाला हूं अभी तक मैंने यूट्यूब पे शेयर नहीं किए, ना किसी को मैंने बताई है, एंड जिसको बताई है उसका मार्क्स 100% इंप्रूव हो ही गए हैं। 12 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, बहुत सारे कारण थे उसके। मेरी प्रिपरेशन हो गई, रिवीजन करना होना, एग्ज़ाम सेंटर के कुछ डिफ़ॉल्ट्स थे, बट मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया था। अब 30 तारीख को रिज़ल्ट आना था। 30 तारीख तक मेरे 20 दिन कैसे वेस्ट हो गए मेरे को खुद ही नहीं पता चला। मैं डिप्रेशन में जी रहा था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, बिकॉज मेरे मैथ्स में -2 मार्क्स आए थे एंड आई वॉज द टॉपर इन माई कोचिंग। जितना भी सिलेबस हुआ था ना, मैं मैथ्स में टॉपर था एंड मेरे -2 मार्क्स आए थे जो मैंने आंसर की से मिलाए थे। एंड वो लिटरली ट्रू हो गया 30 जनवरी को जब रिजल्ट आया। आई स्कोर्ड ओनली 70 परसेंटाइल इन जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी अटेम्प्ट। 70 परसेंटाइल कुछ नहीं होता है, मतलब समझ लो कट ऑफ तक नहीं क्लियर होता है 70 परसेंटाइल पे, राइट। अब मेरी कंडीशन को आप समझ सकते हो। मेरे पास बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने एंड मुझको इसी में करना था जो करना था। जेई मेंस भी फोड़ना था, जेई एडवांस भी फोड़ना था। लाइक कसम से यू कैन नॉट इमेजिन, आपने शायद अभी तक उस लेवल की मेहनत नहीं की होगी, बट मैं पूरे 1 साल अपने घर से दूर रहा था। खाना वहाँ पे अच्छा मिल नहीं रहा था, बिना खाए बिना सोए बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, इतनी ज़्यादा पढ़ाई यार कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और पढ़ाई नहीं भी करी, बट एक घर से दूर होने का दर्द तो होता है ना। घर पे आपको अच्छा खाना भी मिल रहा होगा, आपको सारी सुविधाएं मिल रही होगी, लाइट भी आ रही होगी, एसी भी होगा, ठंडियों में हीटर भी लगा होगा, बट वहाँ पे कुछ नहीं था। एंड आप एक ग्रुप में रहते हो, बच्चों के ग्रुप में, ना माँ बाप ना घर वाले, कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ आपका एक ही गोल है, पढ़ना। एंड उसमें भी आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी अगर पढ़ाई बर्बाद कर देते हो और रिजल्ट बर्बाद हो जाता है, तो उस कंडीशन में जी पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड जो बच्चा वाकई में मेहनत करता है ना और उसका रिजल्ट नहीं आता, आप समझ सकते हो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो मेरा भी वही हाल था। अब सुपर 30 से मैंने कोचिंग की थी, वहाँ पे ना टीचर्स के साथ साथ लाइक 30 बच्चे पे 3 टीचर्स होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एंड उसके साथ साथ कुछ मेंटोर्स भी होते थे, लाइक जिनका काम पढ़ाना नहीं होता था, बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना। बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है, दिन क्लासेस के बाद वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितने टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, क्या उसको पढ़ना चाहिए उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो होते थे। स्टार्टिंग में तो वो उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज मैं टेस्ट वगैरह में ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर रहा था। बट जब मेरा रिजल्ट खराब आया, तो एक मेंटोर थे हमारे एकेडमिक मेंटोर, उन्होंने मेरे से बात की एंड उन्होंने कहा भाई देख, तूने मेहनत की है थोड़ी बहुत, मैंने देखा है, करेक्ट। रिजल्ट खराब आया, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद तेरा दिन नहीं था, ये मान ले, शायद तेरा दिन नहीं था, बट अब ये ठान लो कि अगर तुम्हें एक अच्छे कॉलेज जाना है, अगर तुम्हें एक आईआईटी चाहिए, एक एनआईटी से पढ़ना है, तो आने वाले जो भी दिन हैं उसमें तुम्हें अपनी जी जान लगानी होगी, एकदम समझ लो सीने में आग भर के पढ़ाई करनी होगी। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं। दूसरा, जो भी तुमने गलतियां की हैं अभी तक, राइट, फोन चलाया है, क्लासेस मिस की हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं, मॉक टेस्ट ढंग से प्रिपेयर नहीं किए हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं किया है, उन सारी गलतियों को आपको इम्प्रूव करना होगा। तभी जाके जो जनवरी अटेम्प्ट में आपने गंदा काम किया है ना, वो जाके अप्रैल में इम्प्रूव हो पाएगा और आपकी एक अच्छी रैंक आ पाएगी और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे।
उसके बाद से वो जो मेरे मेंटोर थे वो डेली मेरे से बात करने लगे। मैं जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम शेयर करता था उनसे, वो हर एक चीज़ का मेरे को सॉल्यूशन बताते थे। धीरे धीरे जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा था उनको मैं इम्प्रूव करता गया। एंड सबसे बड़ी जो मैंने मिस्टेक की दो, वो थी कंसिस्टेंसी का ना होना एंड मॉक टेस्ट ना देना। तो जो कंसिस्टेंसी नहीं थी वो उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, उसको मैंने ओवरकम किया डेली टारगेट्स की मदद से। डेली टारगेट्स क्या थे, मैं खुद से वो चीज़ बनाता था कि मेरे को आज एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइम में करने हैं, या क्लास जाना है तो कब जाना है, ऑनलाइन लेक्चर देखना है तो किसका देखना है, कितने घंटे का वो लेक्चर होगा। एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल में प्लान करता था और अपनी कंडीशन को एनालाइज करने के बाद जो मेरे को अच्छा लगता था, जिस पे मेरे को कॉन्फिडेंस आता था कि मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकता हूँ, एंड मेरे मेंटर से मैं वो चेक करवाता था कि क्या ये सही है, क्या मैं ये फॉलो कर सकता हूँ डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि मैं कोई वीकली प्लान लेके जा रहा हूँ या मंथली प्लान लेके जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी जब गाइड करता हूँ तो कभी भी वीकली प्लान और मंथली प्लान के लिए रिकमेंड नहीं करता। आई बिलीव इन डेली टारगेट्स, क्योंकि मैंने खुद भी फॉलो किया है, मेरे सुपर 30 में काफ़ी बच्चों ने फॉलो किया। एंड मैंने खुद जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप चलती है उसमें काफ़ी सारे बच्चों को वो फॉलो करवा के काफ़ी कम टाइम में IIT NIT तक पहुँचाया है। ठीक, तो मैंने वही बनाए। दूसरा, मॉक टेस्ट। तो सुपर 30 में मॉक टेस्ट भी होते थे ऑनलाइन। हम लोग एक प्लेटफॉर्म था इम्बाइब, उस पर दिया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे हम लोगों के लिए सब कुछ। तो उस पर मैं डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देता था एंड 3 घंटे के मॉक टेस्ट के बाद 2 घंटे के आसपास उसका एनालाइजेशन करता था कि मैं मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहा हूँ। ठीक है, उससे मुझको क्या क्या पता लगता था कि मेरा कौन सा चैप्टर कमज़ोर है ना, कौन सा यूनिट कमज़ोर है, क्या सिली मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं एनालाइज करता था एंड कोशिश करता था कि उसको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इंप्रूव करने की। दूसरा, जनवरी अटेम्प्ट के बाद मैंने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, बिकॉज आपने चाहे 5 चैप्टर पढ़े हों, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। सच है, रिवीजन और उसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। PYQs आपको पूरे करने हैं, पूरे, सिर्फ 1-2 साल के नहीं, पूरे जब से PYQs बने सब तब से करने हैं। ठीक है, साथ साथ अब जो मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट था मैंने धीरे धीरे उसको करना चालू किया। सिलेबस इनकम्प्लीट था, उसको क्यों कर रहा था भाई मैं, क्योंकि देखो लगभग आधा सिलेबस मेरा कंप्लीट था, चाहता तो मैं उससे अच्छे मार्क्स ले आता। बट जेईई मींस इज द गेम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो आप। बिकॉज उतना तगड़ा लेवल नहीं आता उसमें कि आपको एक ही चैप्टर पढ़ के जाओ और कट ऑफ क्लियर कर लो फिजिक्स का, नहीं। उसमें बहुत ही बेसिक, बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन आएंगे एंड आप उसको 1 मिनट में हीरो बना सकते हो, बहुत ही बेसिक लेवल के। और हर चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वेटेज होता है कुछ चैप्टर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने सब डाल रखा है हर चैप्टर का वेटेज। तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग इजी स्कोरिंग चैप्टर्स को देखते हुए मैंने चैप्टर्स कवर करने स्टार्ट किए एंड अप्रैल तक मैंने डेली टारगेट्स की मदद से ऑलमोस्ट सिलेबस जितना मेरे को करना था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दी, जो पीछे वाला पार्ट था सिर्फ GOC और हाइड्रोकार्बन किया हुआ था, पीछे वाला पार्ट छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स में मैंने मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन पीछे का छोड़ दिया और काफ़ी जो चीज़ छोड़ने वाली थी मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एट द एंड जब मेंस अटेम्प्ट हुआ तो मेरे 196 मार्क्स स्कोर हुए। परसेंटाइल कुछ 99 के आसपास बना होगा, 98 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो आज मैंने तरीका बताया है मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना, पहला। दूसरा, डेली टारगेट्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है। भले ही आज आप जीरो कंडीशन पे खड़े हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, किताब भी ना खोली हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी 100% गारंटी है। बट अगर आप वो नहीं कर पाए तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, टाइम लिटरली बहुत कम बचा हुआ है। एंड इसमें वही बच्चा स्टार्ट करके क्रैक कर सकता है जो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुद के डेली टारगेट्स बना के पढ़ाई करे। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लोगे, कोई लेक्चर देख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे भाई नहीं होता लेक्चर देखने से सिलेक्शन। सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से, खुद आप कितनी मेहनत करते हो, है ना। आज की डेट में टीचर्स ने बच्चों के मन में ये डाल दिया है
कि मेरे लेक्चर देख लो, मेरे लेक्चर से ही क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आ जाएगा, आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ आ जाएगा, बट वो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरी कॉपी से आया, ये क्वेश्चन उन लेक्चर में करवाया गया था, बट तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा मेरी स्टोरी से आप कुछ सीखोगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कर दो, टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता रहूँगा इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, इंस्पायरिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, पीस आउट।